Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the biology class. I hope you all will be doing good. Today we are going to discuss human excretory system. Okay, so let's start. So हम कहते हैं कि excretory system क्या चीज़ होता है? System that is concerned with the excretion, right? And what is excretion? Excretion is the removal of waste products. So we can say system which is involved in the removal of waste product is called as human excretory system. We are talking about human, so we will refer it as human excretory system, right? Okay, so अगर हम ये देखें कि human excretory system के अंदर कौन कौन से organs involved हैं, कौन कौन से parts हैं body के जो कि excretion के साथ link करते हैं, so they are skin, lungs, liver and kidneys. दीज आर द मेजर ऑर्गन्स जो कि एक्सक्रीशन के साथ रिलेटेड है और ये बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं. अब स्किन क्या रिमूव करती है? जो वाटर होता है, जब हम स्वेटिंग होती है हमें, ठीक है, तो स्वेटिंग के ज़रिए से वाटर बॉडी से और जो मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, वो बॉडी से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं. सो स्किन भी क्या कर रही है, एक्सक्रीशन के अंदर रोल प्ले कर रही है. सिमिलरली लंग्स जो है, जब हम एक्सेल करते हैं, ड्यूरिंग एक्सेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स गेट रिमूव आउट ऑफ द बॉडी, तो लंग्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द विद एक्सक्रीशन. देन लिवर इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. हाउ? जितने भी हमारे पास टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है, यानी कि उनको लेस टॉक्सिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है या हार्मलेस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, वो थ्रू लिवर किया जाता है. और जो यूरिया की फॉर्मेशन होती है वो भी कहाँ पे होती है? लिवर के अंदर होती है. सो लिवर इनडायरेक्टली जो है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर कर रहा है और जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने बॉडी से रिमूव करना है उसके साथ कंसर्न है, सो हम कहते हैं कि लिवर भी इन्वॉल्व है एक्सक्रीशन के अंदर. सो लिवर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. देन कम्स किडनी. किडनीज़ जो होती हैं वो यूरिन प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, यानी कि ये वाटर को भी रिमूव करती हैं और साथ में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स भी. जो ह्यूमन बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो किस फॉर्म में रिमूव होती हैं? यूरिया की फॉर्म में. अब वो यूरिया पानी के साथ शामिल होकर क्या बनाता है? यूरिन बनाता है. और यूरिन की जितनी जो प्रोडक्शन है और जो रिमूवल है वो किसके थ्रू होता है? किडनीज़ के थ्रू. सो देयर आर 4 मेजर ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन द excretion of waste products out of the body in humans. They are skin, lungs, liver and kidneys. अच्छा, हमारी जो आज की बेसिकली डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट यूरिनरी सिस्टम. व्हाट इज़ यूरिनरी सिस्टम एंड व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम. सो यूरिनरी सिस्टम से मुराद है बेसिकली ऐसा सिस्टम जो कि क्या करता है, यूरिन को प्रोड्यूस करेगा, यूरिन को स्टोर करेगा और यूरिन को बॉडी से रिमूव आउट करेगा. इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? यूरिनरी सिस्टम कहते हैं. सो सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस, स्टोर्स एंड रिमूव्स यूरिन फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एज यूरिनरी सिस्टम. Now what are the components of the urinary system? As you can see, urinary system is composed of 4 major components. They are kidneys, pair of kidneys पाई जाती हैं humans के अंदर. Then क्योंकि 2 kidneys हैं तो उनके साथ 2 जो हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम pair of ureters कहते हैं, ठीक है. एंड देन यूरेटर जो है वो कनेक्टेड होता है किसके साथ? ब्लैडर के साथ. एंड ब्लैडर ओपन होता है आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा. हियर यू कैन सी इन द डायग्राम वी हैव पेयर ऑफ किडनीज. ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, एंड दोनों किडनीज जो हैं उनसे हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है. इसको हम क्या कहते हैं? यूरेटर. एज वी हैव 2 किडनीज तो यहाँ पे 2 हमारे पास यूरेटर्स होते हैं, ठीक है. यूरेटर्स जाके लीड करते हैं किधर? ब्लैडर के अंदर. और ब्लैडर जो है ये आउटसाइड द बॉडी ओपन होता है थ्रू यूरेथ्रा. यूरेथ्रा के एक अपर्चर होता है या एक ओपनिंग होती है जिसके ज़रिए से यूरिन बॉडी से रिलीज आउट होती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज यूरिनरी अपर्चर इसको कहा जाता है, ठीक है. सो किडनी के अंदर यूरिन बनेगी एंड देन वहाँ से ये यूरेटर्स के अंदर आएगी, यूरेटर्स से आके ब्लैडर में स्टोर होगी. और ब्लैडर जो होगा जब अर्ज टू यूरिनेट अराइज होगी तो थ्रू यूरेथ्रा ब्लैडर एम्प्टी हो जाएगा, यूरिन आउट ऑफ द बॉडी रिलीज हो जाएगी. सो दीज 4 आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम. ओके, हमने ये देख लिया कि 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के, यूरिनरी सिस्टम के. अब 1 बाय 1 हम उनको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं किडनीज़ के हवाले से. किडनीज़ क्या चीज़ होती हैं, क्या ऑर्गन है? बेसिकली जो बीन शेप ऑर्गन होता है, सबसे पहला जो ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है और यूरिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है. यूरिन को प्रोड्यूस करता है और हमारे वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस को बेसिकली मेंटेन करता है. इनको हम क्या कहते हैं? किडनीज़ कहते हैं, ठीक है. सो एग्जैक्टली अगर हम इसको डिफाइन करें, वी कैन से इट dark red slightly flattened bean shaped organ that produce urine and remove nitrogenous waste product from the body and maintain salt and water balance in the body. They are called as kidneys, ठीक है. ये जो पहला ऑर्गन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो कि बीन शेप स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है और इसी के अंदर सारी क्या होनी है? यूरिन प्रोडक्शन होनी है, ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होना है और वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस मेंटेन होना है. दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज किडनीज. क्योंकि
हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 2 किडनीज़ होती हैं, तो इसीलिए इससे जो है वो हम यूरेटर्स की भी क्या बात करते हैं, 2 यूरेटर्स जो है ना वो अराइज होते हैं। अच्छा, सो किडनीज़ का इंट्रोडक्शन तो देख लिया, अब हमने बात करते हैं, हम थोड़ी सी किडनीज़ की डिटेल देखते हैं। किडनीज़ का जो साइज़ होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर इनकी विड्थ होती है, और किडनीज़ जो होती हैं वो 4 सेंटीमीटर थिक होती हैं। वेट देखा जाए तो ईच किडनी वेज अबाउट 150 ग्राम जो है वो क्योंकि 2 किडनीज़ हैं, ठीक है, तो हर किडनी का जो वज़न होता है, एक सिंगल किडनी का जो वज़न है दैट इज़ 150 ग्राम। किडनीज़ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? किडनीज़ आर बेसिकली प्रेजेंट अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी की जो बैक साइड होती है, ठीक है, वहाँ पे किडनीज़ प्रेजेंट होती हैं। डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती हैं और वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि 2 किडनीज़ है तो एक साइड पर आ जाती है तो दूसरी साइड पर चली जाएगी। और लास्ट वर्टिब्रा और जो थर्ड लंबर वर्टिब्रा होती है उसके बीच में जो है वो किडनीज़ प्रेजेंट होती हैं। सो इसको अगर देखें एग्जैक्टली किडनीज़ कहाँ पे हैं, एब्डोमिनल कैविटी की बैक साइड पे, डायफ्राम के नीचे, वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड्स के ऊपर एक किडनी, और जो लास्ट वर्टिब्रा होती है और थर्ड लंबर वर्टिब्रा होती है उसके बीच में जो है वो किडनीज़ पाई जाती हैं। दैट मीन्स कि वर्टिब्राज या जो रिब केज होता है वो भी किडनीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, अब किडनीज़ की अगर पोजीशन के हवाले से बात करें तो किडनीज़ जो होती हैं वो एसिमेट्रिकल होती हैं पोजीशन के अंदर। एसिमेट्रिकल से मुराद ये है कि इनकी पोजीशन सेम नहीं होती, 2 किडनीज़ हैं लेकिन दोनों सेम जगह पे अलाइन नहीं होती हैं, एसिमेट्री पाई जाती है इनकी पोजीशन में। क्यों? क्योंकि जो राइट वाली किडनी होती है वो लेफ़्ट वाली की निस्बत थोड़ी सी लोअर होती है। वजह ये होती है कि राइट साइड पर लिवर की लोब आ जाती है, जिसकी वजह से राइट वाली किडनी थोड़ी सी लेफ़्ट वाली की निस्बत लोअर होती है, लिवर की लोब इसको सप्रेस कर देती है। दैट्स वाई वी से दैट किडनीज़ की पोजीशन में एसिमेट्री पाई जाती है। अच्छा, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, किडनी के स्ट्रक्चर जो है वो 2 तरह से हम इसको पढ़ते हैं। हम पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो किडनीज़ की जो शेप होती है दैट इज़ बीन शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें 2 सर्फेसेस होती हैं, एक आउटर सरफेस होती है जो कि कन्वेक्स शेप होती है। हियर यू कैन सी, ये जो है ये आपके पास इसकी आउटर सरफेस है, ठीक है, और ये कन्वेक्स मिरर की तरह से। कन्वेक्स मिरर किस तरह से होता है, ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर। तो इसकी जो आउटर सरफेस है इट्स कन्वेक्स शेप, ठीक है। तो और जो इनर सरफेस होती है किडनी की वो कनकेव मिरर की तरह, इट्स लाइक दैट। कनकेव मिरर इस तरह से होता है ना, ठीक है। तो इसकी अगर इनर सरफेस देखें तो आपको इस तरह से नज़र आ रही होती है। सो आउटर सरफेस है एक एक्सटर्नल, ठीक है, किडनी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जो कि कन्वेक्स शेप है, और ये आपको इनर सरफेस नज़र आ रही है जो कि क्या है, कनकेव शेप है। देन फर्दर अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो किडनीज में एक जो इनर सरफेस है इसमें आपको ये डिप्रेशन से नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये नॉच सी नज़र आ रही होगी, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई हुई है, ठीक है। इस डिप्रेशन को बेसिकली क्या कहा जाता है, हाइलेस कहा जाता है। सो वी कैन डिफाइन इट एज डीप नॉच इन इनर सरफेस ऑफ द किडनी, दिस इज़ कॉल्ड एज हाइलेस। हियर यू कैन सी, ये जो आपके पास डिप्रेशन है जहाँ से आर्टरीज जा रही हैं और वेन्स बाहर आ रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हाइलेस। सो हाइलेस इज़ दैट पॉइंट ऑफ द किडनी जहाँ से रनल आर्टरी, ठीक है, और नर्व्स किडनी के अंदर एंटर करती हैं और रनल वेन और यूरिटर्स जो हैं वो किडनी को लीव करते हैं। यानी एंटर एंड लीव करने से मुराद ये आर्टरीज क्योंकि ब्लड किडनी की तरफ लेकर आती हैं, ठीक है, तो हम इसलिए कहते हैं कि आर्टरी, ये देखें यू कैन सी इन द डायग्राम, रनल आर्टरी जो है वो यहाँ पे एंटर कर रही है और वेन ब्लड लेकर जाती हैं किडनी से, इसलिए हम इसको कहते हैं कि वेन जो है वो लीव करती हैं किडनी को, कहाँ से, हाइलेस के पॉइंट से, ठीक है। तो जस्ट टू समराइज, आउटर सरफेस के अंदर क्या मौजूद, किडनी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या मौजूद है, आउटर सरफेस है जो कि कन्वेक्स है, इनर सरफेस कनकेव शेप है, ठीक है। देन किडनी के जो इनर सरफेस है वहाँ पे एक डिप्रेशन है जिसको हम हाइलेस कहते हैं। हाइलेस के पॉइंट से रनल आर्टरी जो है वो किडनी में एंटर करती है और वेन जो है वो किडनी को लीव करती है, नर्व्स एंटर करती हैं, और जो यूरिटर होता है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से यूरिटर भी प्रोजेक्ट आउट हुआ हुआ है, यूरिटर यहाँ से क्या करता है, किडनी को लीव करता है। फिर किडनीज़ के गिर्द एक टफ मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एक और जो चीज़ किडनीज़ में पाई जाती है आउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, टफ मेम्ब्रेन किडनी को सराउंड करती है, इसको हम क्या कहते हैं, रेनल पेरिटोनियम। सो दिस इज़ द मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द किडनी। सो दिस इज़ about the external structure of kidney. Now let's talk about internal structure of the kidney. If you see the internal structure of the kidney, there are two regions, there are two distinct regions. One of them is called renal cortex and internally second region is called renal medulla, ठीक है। अब कॉर्टेक्स जो होता है किडनी का जो आउटर डार्कर रीजन है दैट इज़ कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, और जो इनर लाइटर और थिक रीजन होता है इसको हम क्या कहते हैं, मेड्यूला।
इस मेड्यूला के अंदर कुछ कॉनिकल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम पायरामिड्स कहते हैं, ठीक है। और पायरामिड्स के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। पायरामिड्स का मकसद ये होता है कि इन कॉनिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स को, क्योंकि किडनीज थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स से बने हुए हैं, तो उन नेफ्रॉन्स को एकमुलेट करने के लिए एक जगह में क्या बनाए जाते हैं, कॉनिकल स्ट्रक्चर्स, जिनको हम पायरामिड्स कहते हैं। जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, नेफ्रॉन्स आर एकमुलेटेड इन कॉनिकल स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज पायरामिड्स। तो पायरामिड्स का काम क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द किडनी को इंक्रीज़ करना। ओके, देन पायरामिड्स के बाद जो हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर में एक और चीज़ आ जाती है। ये सारे पायरामिड्स जो होते हैं जब ये ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेल्विस। और पेल्विस जब डाउनवर्ड मूव करता है तो आपके पास क्या बन जाता है, यूरेटर बन जाता है, ठीक है। लेट्स स्टडी इट थ्रू डायग्राम। एज यू कैन सी, ये आपके पास क्या है, किडनी का एक्सटर्नल जो आउटर सरफेस है, ठीक है, यानी कि जो आपके पास आउटर डार्कर रीजन हमने पढ़ा था, ठीक है। ये आउटर जो आपके पास पोर्शन होता है इंटरनली अगर किडनी को देखा जाए तो इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर ये जो रीजन है जहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं पिरामिड्स टाइप, ठीक है, इसको जो इनर लाइटर रीजन है इसको हम मेड्यूला कहते हैं। सो इंटरनली दो पार्ट्स हैं किडनी के, एक कॉर्टेक्स है, आउटर डार्कर रीजन, उसके बाद जो अंदर मिडल इनर थिक रीजन है, ठीक है, और आपके पास लाइटर रीजन है, दैट इज़ कॉल्ड एज मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर आपको ये कॉनिकल स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, ठीक है। इन कॉनिकल स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, पायरामिड्स कहा जाता है। और पायरामिड्स जो हैं ये जब ज्वाइन करते हैं, ये सारे पायरामिड्स ज्वाइन करते हैं तो आपके पास ये जो रीजन बनता है, ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, पेल्विस। और पेल्विस डाउनवर्ड मूव करके कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, यूरेटर के अंदर। और यूरेटर जो है वो फाइनली यूरिन यहाँ से लेके जाएगा कहाँ पे, टूवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर। सो दिस इज़ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज। और यहाँ पे आपको वही आर्टरी नज़र आ रही है जो अंदर जा रही है, और वेन जो है वो यहाँ से बाहर जा रही है। एंड दिस इज़ द हाइलेस, हाइलेस से आर्टरी अंदर, वेन बाहर, और पेल्विस भी जो है वो बाहर की तरफ मूव करके आ रहा होता है। सो दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, दैट इज़ यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या होती हैं, जो मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स किडनी से अराइज होती हैं। अभी आपने देखा था पेल्विस जो है वो लीड करता है इनटू द यूरेटर। तो वो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर किडनी से अराइज होते हैं हाइलेस के पॉइंट से, ठीक है, और जाके ब्लैडर को ज्वाइन करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, यूरेटर्स कहते हैं। सो पेयर ऑफ नैरो मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स arising from the hilus of the kidney run backward along the dorsal body wall, ठीक है। डोर्सल बॉडी वॉल से बैकवर्ड रन करने का मतलब ये है कि ये बैक साइड से आ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये जो जहाँ पे यूरिनरी सिस्टम प्रेजेंट होता है ना, इसके सामने जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और उसके सामने जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। तो हम ये कहते हैं कि ये बैक साइड ऑफ द बॉडी वॉल से यूरेटर रन करके आता है, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम बैक साइड पे प्रेजेंट होता है। एंड ओपन ऑन द डोर्सल वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि ये अगर हमारे पास ब्लैडर है तो ब्लैडर की जो बैक साइड है उससे आके क्या करते हैं, यूरेटर्स इसको ज्वाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, किडनी से प्रोजेक्ट आउट होते हैं और बैक साइड ऑफ दी ब्लैडर को आके ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को जो कि किडनी के हाइलेस से स्टार्ट होते हैं और ब्लैडर पे एंड होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, यूरेटर्स कहते हैं। क्योंकि दो किडनीज हैं तो यूरेटर भी कितने होंगे, दो होंगे। यूरेटर्स की लेंथ कितनी होती है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 28 सेंटीमीटर जो है वो यूरेटर्स की लेंथ होती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स की। और यूरेटर का काम क्या होता है, यूरेटर का सिर्फ एक ही काम है कि इन्होंने किडनी से यूरिन को रिसीव करना है और उसको ब्लैडर तक क्या कर देना है, पास आउट कर देना है, ठीक है, पास। सो इट्स फंक्शन इज टू पास यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। देन कम्स द थर्ड पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, दैट इज़ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ब्लैडर बेसिकली एक पियर शेप सैक होता है जो कि पेल्विक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। पियर शेप सैक बेसिकली यूरिन को रिसीव भी करता है यूरेटर से और उसको स्टोर भी करता है जब तक वो बॉडी से रिलीज आउट नहीं हो रही। तो सो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है पेल्विक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल, पेल्विक रीजन से मुराद लोअर रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो हमारे पास पियर शेप सैक होता है दैट रिसीव यूरिन फ्रॉम दी यूरेटर, ठीक है, दैट रिसीव यूरिन फ्रॉम द किडनी थ्रू यूरेटर, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। अब ब्लैडर की जो वॉल्स होती हैं दे आर थिक मस्कुलर डिस्टेंसिबल वॉल, ठीक है। मस्कुलर वॉल्स होती हैं, थिक होती हैं ताकि यूरिन को स्टोर कर सकें। डिस्टेंसिबल से मुराद ये है कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कर सकती हैं, मूवमेंट शो कर सकती हैं, ठीक है। और इसका मकसद ये होता है कि अगर ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं करेगा, ये एक्सपैंड नहीं करेगा तो यूरिन को स्टोर कैसे करेगा। और दूसरी बात यह है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है तो उसी की वजह से यूरिन बॉडी से रिलीज आउट हो रही होती है। अच्छा, अभी ये ब्लैडर जो है ये क्या करता है, यूरेटर्स को रिसीव करता है और इसी यूरेटर्स के ज़रिए से ही क्या हो रहा होता है, किडनी में से यूरिन ब्लैडर तक आ रहा होता है।
कितना यूरिन स्टोर कर सकता है ब्लैडर का काम ये है कि यूरिन को रिसीव करना और स्टोर करना, ठीक है। अब कितना यूरिन स्टोर कर सकता है, 0.5 से 1 लीटर ऑफ यूरिन जो है वो ब्लैडर के अंदर स्टोर हो सकती है, ठीक है। जब इससे ज़्यादा होती है तो अर्ज टू यूरिनेट अराइज होती है एंड देन अ पर्सन गोज़ टू द टॉयलेट टू रिलीज द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। ओके, देन स्फिंक्टर्स क्या होते हैं? स्फिंक्टर्स बेसिकली ब्लैडर का जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, ये जो आपके पास ब्लैडर है, ठीक है, इस ब्लैडर की यहाँ पे लोअर पार्ट के ऊपर जहाँ से यूरेथ्रा राइज होता है, यहाँ पे 2 रिंग्स होती हैं मसल फाइबर्स की, ठीक है। इन रिंग्स को क्या कहा जाता है? इनको हम स्फिंक्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो स्फिंक्टर्स होते हैं ये मसल फाइबर्स होते हैं बेसिकली, और इनका काम ये होता है कि जब तक ये स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होंगे तब तक यूरिन ब्लैडर से पास आउट नहीं होगी। तो 2 स्फिंक्टर्स हैं यहाँ पे, 2 मसल फाइबर्स हैं, दोनों जब रिलैक्स होते हैं देन यूरेथ्रा ओपन होता है और जो यूरिन है दैट गेट्स रिलीज आउट ऑफ द बॉडी। नाउ ये जो ब्लैडर को एम्प्टी करने का एक्ट है, ठीक है, ब्लैडर से यूरिन रिलीज करने का जो एक्ट है, दिस इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन कहा जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द MCQs। सो मिक्चुरेशन इज व्हाट? act of emptying the bladder is called as micturition. Okay, now the last part of the excretory system, that is called as urethra. What is urethra? Urethra is basically that tube which lets the urine leave the bladder and body. मतलब वो ट्यूब जिसके ज़रिए से यूरिन बॉडी से और ब्लैडर से रिलीज आउट हो जाती है, that is called as urethra. Now urethra starts from, ये कहाँ पे होता है? यूरिनरी ब्लैडर की नेक से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपके पास ब्लैडर है, इसकी नेक से हमारे पास ये यूरेथ्रा स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये लीड करता है टू द एक्सटीरियर मीन आउटसाइड द बॉडी लीड कर रहा होता है। फीमेल्स और मेल्स में इसकी जो लेंथ होती है यूरेथ्रा की ये वेरी करती है। फीमेल्स के अंदर ये 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यानी कि फीमेल्स के अंदर जो यूरेथ्रा की लेंथ है वो स्मॉल होती है, ठीक है। सिर्फ यूरिन को पास आउट करना इसका फंक्शन होता है फीमेल्स में, दैट्स वाई इट्स लेंथ इज ओनली 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ये कैसे ओपन होता है? ओपन्स बाय यूरेथ्रल ऑरिफाइस या यूरिनरी अपर्चर के जरिए से ओपन होता है इन द वुल्वा इन फ्रंट ऑफ द वजाइनल अपर्चर। वुल्वा इज़ द रीजन जिसके अंदर विजाइना भी होता है, यूरिनरी अपर्चर भी होता है, ठीक है। एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कह सकते हो, या फीमेल एक्सटीरियर पार्ट को जिसमें यूरिनरी अपर्चर भी प्रेजेंट एंड विजाइनल अपर्चर भी प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज वुल्वा, दैट रीजन इज़ कॉल्ड एज वुल्वा, ठीक है। तो वुल्वा में जो है विजाइनल अपर्चर के जो बिल्कुल सामने जो है वो यूरिनरी अपर्चर प्रेजेंट होता है, और उसके ज़रिए से यूरिनरी अपर्चर के ज़रिए से यूरेथ्रा जो है वो यूरिन को क्या कर देता है? आउट ऑफ द बॉडी रिलीज़ कर देता है। जबकि मेल्स में अगर देखा जाए, मेल्स में यूरेथ्रा की लेंथ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। वजह? बिकॉज मेल में इसका काम सिर्फ यूरिन को पास आउट करना नहीं है, बल्कि ये स्पर्मेटिक फ्लूइड को भी रिलीज़ करता है। यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल और जो यूरिनरी सिस्टम है उनकी कंबाइन ओपनिंग होती है। यूरेथ्रा के ज़रिए से ही स्पर्म भी रिलीज़ होगा और यूरेथ्रा के ज़रिए से ही यूरिन भी रिलीज़ होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो यूरिनरी सिस्टम है मेल में एक कॉमन एंडिंग होती है, या कॉमन पॉइंट के ऊपर जो आके ज्वाइन करते हैं दोनों सिस्टम एक दूसरे को, यूरेथ्रा होता है। दैट्स वाई मेल्स के अंदर इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। अच्छा, अब ये पास होता है थ्रू द पीनस, पीनस में से गुजरता है, ठीक है, एंड ओपन्स एट द टिप ऑफ द पीनस, और पीनस की टिप पे ओपन हो जाता है बाय यूरिनोजेनिटल अपर्चर, और इसी अपर्चर के जरिए से स्पर्म भी रिलीज होंगे आउट ऑफ द बॉडी एंड यूरिन भी जो होगी वो आउट ऑफ द बॉडी रिलीज आउट हो जाएगी। लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी यूरिनरी सिस्टम और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। इसको जल्दी समराइज़ करते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या था? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो कि एक्सक्रीशन के साथ कंसर्न है। उसमें 4 मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, स्किन, लंग्स, लिवर एंड किडनीज, और हमने जो डिस्कशन किया डिटेल के साथ वो हमने यूरिनरी सिस्टम के हवाले से बात की है। यूरिनरी सिस्टम के 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। किडनीज हैं, ठीक है, किडनीज के लीड करती हैं टू यूरिटर, यूरिटर से ब्लैडर एंड ब्लैडर से यूरेथ्रा। नाउ व्हाट हैपन्स, किडनी के अंदर जो है वो यूरिन प्रोड्यूस होती है, वहाँ से यूरिटर्स जो है वो इस यूरिन को रिसीव करते हैं एंड देन ब्लैडर में आके यूरिन स्टोर होती है एंड देन थ्रू यूरेथ्रा जो है वो इट गेट्स रिलीज आउट ऑफ द बॉडी। सो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। See you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.